वेलकम टू अपने जॉब्स एकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपने जॉब्स एकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। आप सबको ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो 107 पोस्ट है ड्राइवर्स की, उसकी तैयारी अपनी जॉब्स एकेडमी जोरों शोर से कराती है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। जो दोस्त यहाँ आ सकते हैं ऑफलाइन में आइएगा, जो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप इस टाइम लाइव बैच में देख रहे हैं। हमारा आजकल चल रहा है मोटर व्हीकल पार्ट्स, और मोटर व्हीकल पार्ट्स पर आधारित ये हमारा तीसरा सेशन है। और अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि मोटर व्हीकल का मेन जो फ्रेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसे चेसिस कहते हैं। चेसिस एक फ्रेंच का लफ्ज है। और फिर हमने कहा था उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें आती है। फिर हम आखिर में पहुंच गए थे इंजन पे, और इंजन को हमने पढ़ाया। अलग तरह तरह का इंजन होता है, वो मैंने दोनों बताया। एक स्पार्क इग्निशन वाला होता है, एक कंप्रेस्ड वाला होता है। पेट्रोल इंजन किसे कहते हैं, डीजल इंजन किसे कहते हैं, ये कल चीजें हमने वो डिटेल से पढ़ाई थी। आज हम इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर घुस जाएंगे। पहले आप थोड़ा सा इस नजारे को देखिएगा। ये है कार इंजन के डायग्राम के मेन पार्ट्स। ये है इंजन की बॉडी, ये इंजन का मेन ब्लॉक है। 1 2 3 4 4 स्ट्रोक इंजन है। ये इसका हेड गैसेट होता है, और ये इसका हेड सिलेंडर का कवर होता है, ऊपर से सिलेंडर हेड बोलते हैं इसको। फिर आएगा ये ऊपर इसका ढक्कन। ये आपका इंजन है, इंजन की मेन बॉडी। ये उसका हेड गैस्केट है, और ये हेड सिलेंडर का ये हेड है, और उसका फिर ये कवर ऊपर ढक्कन है। ठीक है, आज हम इसी चीज को देखेंगे। आप जो ये जो सिलेंडर क्या नाम इसका सिलेंडर है, इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है और किस तरह से ये यहाँ कंबशन वगैरह का काम करता है, कैसे आग लगती है, वो मैंने कल पूरा समझाया था। कैसे पावर बनता है, सब चीज समझाई थी। तो आज हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आइए जरा देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन आईसी इंजन। आईसी को बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ऐसा इंजन जिसके अंदर कंबशन हो जाए, जिसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस हो जाए। अब समझाया था आपको पेट्रोल इंजन में क्या होता है। जैसे ही पेट्रोल आ जाता है, हम पिस्टन को नीचे दबाते हैं, कंप्रेशन कर देते हैं, फिर हम इग्निशन सिस्टम से स्पार्क क्रिएट करते हैं, तो फिर वहां आग भड़कती है। फिर उसके बाद वहां का जो प्रेशर होता है गैसेस का, उसे पिस्टन में होता है, हमारा शाफ्ट चलता है, और फिर उससे टायर चलता है। ये कल पढ़ाया था पूरा डिटेल। आइए जरा सिलेंडर देखते हैं। द सिलेंडर और सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर के दो नाम है, एक सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर लाइनर है। ये इंटरनल कंबशन इंजन का इज फिटेड इन द सिलेंडर ब्लॉक। जो मैंने अभी आपको सिलेंडर ब्लॉक दिखाया था, उस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, बोलो शाबाश। एक सिलेंडर होता है, या सिलेंडर लाइनर भी से कहते हैं, which is single casted unit and is considered to be the main body of engine। अगर आपसे कोई एग्जाम में सवाल आएगा मेन बॉडी ऑफ इंजन क्या है, तो लिखना सिलेंडर लिखो। मेन बॉडी जो इंजन की होती है वो कौन सी होती है, सिलेंडर या सिलेंडर लाइनर बोलते हैं उसको। एक एक लफ्ज आपके सीने में उतार के दम लेंगे भैया, और सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। ये मैं आप सब लाइव और जो मेरे सामने पढ़ रहे हैं, आप बच्चों की सिलेक्शन के बाद ये नारा आपको याद रहना चाहिए। पढ़ाते हुए बोलते थे सिलेक्शन होगी यहीं से, तो जरूर यहीं से होगी। नारा बोलना नहीं बेटा। द सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर लाइनर होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक के इज फिटेड इन द सिलेंडर ब्लॉक। जो इंजन, मानो ये इंजन है, ये इंजन मान लीजिए, इस इंजन के अंदर जो सिलेंडर वाला ब्लॉक होता है, उसी के अंदर सिलेंडर होता है। जो जहां प्रिंसिपल ऑफिस होगा, प्रिंसिपल वही बैठेगा। तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर का ब्लॉक है, वही में सिलेंडर है, और सिलेंडर को ही बोला जाता है मेन पार्ट, बॉडी ऑफ इंजन, मेन बॉडी ऑफ, बस। The block has cylinder liners. The piston reciprocates up and down from the top dead center to bottom dead center to generate power। अब देखो यहां जो सिलेंडर जो होता है, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, बोलो बेटा, पिस्टन। और पिस्टन जो होता है, इसकी मूवमेंट कहां से होती है भाई, बोलो, टीडी से लेकर बीडीसी तक। अब अगर एग्जाम में आए टीडीसी क्या है, अब बोलोगे टीडीसी का मतलब क्लास 12 होता है। क्लास 12 नहीं ना बेटा। टॉप डेड सेंटर क्या बोला, बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर। नोट करेंगे, शाबाश। तो द ब्लॉक हैज सिलेंडर लाइनर्स। इस ब्लॉक में सिलेंडर में लाइनर्स होते हैं। द पिस्टन रेसिप्रोकेट्स अप एंड डाउन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर टू जनरेट पावर। क्या करता है,
पावर को जनरेट करने के लिए पिस्टन जो है अप डाउन मूवमेंट होती है उसकी, है कहां से कहां तक, टीडीसी से लेकर बीडीसी तक। आपको जनरल पढ़ना है बेटा। अब मैं समझाने बैठूंगा टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, तो काफी गहरा लंबा लेक्चर हो जाएगा और उतने डिटेल से हमारा सवाल इंजीनियरिंग नहीं है। टीडीसी बोलेंगे क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी मतलब bottom dead center. Okay. The cylinder liner and the cylinder block have to withstand very high pressure, about 70 bar. प्रेशर को मेजर करते हैं बार में, तो 70 बार तक का प्रेशर जो है ये बर्दाश्त करना चाहिए। यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, कितना प्रेशर सिलेंडर बर्दाश्त करना चाहिए इंजन का, 70 बार, 70। और कितना टेम्परेचर बर्दाश्त करना चाहिए बोलो, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अंदाजा लगा सकते हैं, ये समझो एक आग की भट्टी होती है। सिलेंडर जो है इंजन का है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है हीट बर्दाश्त करने की, टेम्परेचर की, लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाइव वीडियो देख रहे हैं जम्मू से, कश्मीर से, जहां जहां से बेटा देख रहे हैं आप, बहुत खुशी है। उम्मीद है कि आप जो है, केवल कृष्ण जी यहाँ पर हाजिर है, अखिल है, अकीफ है, फरहत है, आप सभी की मैं उम्मीद करता हूँ, आशंका करता हूँ, आप सब दोस्त जो सामने बैठे हुए हैं, आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस जेकेसीबी ड्राइवर्स के 107 पोस्ट में अपनी जॉब्स एकेडमी की अगर 20 बच्चों की सिलेक्शन हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, क्या ही बात है। आइए जरा सवाल देखिए। देखो बेटा, मैं यहां पढ़ाता हूं, ये हमारा इधर अमरजोत जी है, ये हमारे यहाँ स्टूडेंट है। इन्होंने इसी साल 2025 का एक पेपर निकाला जो फोरेंसिक का हुआ था ना, और अभी निकाला और कहा कि मास्टर जी जो आप पढ़ा रहे हैं वही सेम छपा है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बेटा, मैं जूम करके दिखाऊंगा, मैं जो पढ़ाता हूं, देखो मैं यंत्र पढ़ा रहा था ना, जब भी पढ़ाया तो वो उन्होंने वहां से निकाल दिया। अब जरा देखिए, मैं जूम करके दिखाऊंगा, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, मैं ये जूम कर रहा हूं। अब जूम किया तो आपको यहां दिख रहा है, देखिए तरफ, इसको गौर से देखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ 21 नंबर पे है, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा जो लाइव देख रहे हैं मुझे। ये देखो, टीडीसी बीडीसी का जिक्र आया। हम ऐसे नहीं बोलते कि सवाल हो कहीं से, सूचना हो कहीं से, हमें पता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम छपना जरूर है। और सवाल देखिए, Which of the following refer to the stroke of engine? इंजन का स्ट्रोक किसे कहते हैं? पिस्टन कहां से जा रहा है, ट्रैवल ऑफ पिस्टन, पिस्टन कहां जा रहा है, फ्रॉम बिटवीन टीडीसी एंड, आया कि नहीं है? तो यही बोल रहा था मैं आपको, तो पिस्टन कहां से जाता है बोलो समाज, टीडीसी टू, ये 2025 का पेपर है और इसमें बराबर ये लाइन छपी है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अभी आपको, फिर मत बोलना कि मास्टर जी बोला था इस क्लास में और हम तो हवा में देख रहे थे। ये बोल रहा हूं लिखो, यही आएगा, ये बोल रहा हूं लिखो, यही आएगा। कितना टेम्परेचर बर्दाश्त करना चाहिए सिलेंडर, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्रेशर बोलो, 70 बार। शाबाश, आगे बढ़िए। इसके अलावा देखना है, the material used for cylinder block must withstand such heat and also dissipate effectively। कहता है जो मटेरियल लगा है ना सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर क्या है, ये मेन पार्ट है किसका, इंजन का। इंजन सिलेंडर के बिना बेकार है, तो इसकी बॉडी इतनी लाजवाब होनी चाहिए, एक तो ये हीट को बर्दाश्त करे और उस हीट को भी डिसअपियर करे, यानी कि उससे बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि आपने अंदर ही रखे, उस हीट से तो काम करना है, उससे स्ट्रोक बनाना है, गाड़ी चलानी है, ऐसा भी उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि एक वो हीट को बर्दाश्त भी करे और डिस्पर्स भी करे, आगे फैलाए भी। The cylinder block is well designed with water passages to remove the excess heat and separate oil passages। अब इस सिलेंडर में पैसेजेस बनाई जाती है ताकि आपका पानी का भी और साथ में जो हीट वगैरह है, ऑयल का पैसेज, सब कुछ बनाया होता है। तो द टॉप पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज कवर्ड बाय सिलेंडर हेड। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सवाल आया है। दोबारा बोलेंगे, सिलेंडर को किससे ढका जाता है बोलो, सिलेंडर हेड से। किससे बोलो, द क्रेन कैस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक
which houses the crankshaft and the lower portion is dipped in an oil pan. कहता है जो इसका क्रैन केस होता है वो सिलेंडर ब्लॉक का मेन हिस्सा है। दोबारा सुनना, सिलेंडर जो है वो मेन पार्ट है इंजन का, और जो क्रेन केस है ये सिलेंडर ब्लॉक का जान है, सिलेंडर ब्लॉक का इंटीग्रल पार्ट है, अटूट अंग है। इसके अंदर आपका क्रैंक शेफ्ट होता है, शाफ्ट होता है ना, टायर कैसा लगा हुआ, पिस्टन से क्रैंक शेफ्ट होता है, फिर टायर होता है, एंड द लोअर पोर्शन इज डिप्ड इन द ऑयल पैन। बाकी जो है वो ऑयल पैन, मैं यहां दिखाऊंगा आपको इस शक्ल से, पूरा समझना अच्छे से। ये देखो बेटा, और सुना इधर, ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का हेड है ये, अभी तक ये बोला था मैंने आपको। ये क्या है, अपना इंजन का ये ब्लॉक है, बोलो ना, ठीक है जी। अब देखना, ये आपका ऑयल पैन ये वाला है, ये आपका ऑयल पैन है नीचे, बोलो बेटा, समझ रहे हो आप। तो ये है आपका मेन चीज। तो सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर नहीं तो और क्या है, व्हाट इज दिस, है ना, मेन पार्ट ऑफ द इंजन है। और इसमें देखो आप, ये सिलेंडर का हेड है, ये सिलेंडर हेड कवर है, समझ रहे हैं आप। ये आपका ऑयल फिल्टर यहां पे लगा हुआ है, ठीक, ये सारा है। और देखो ना आप यहाँ पे ये एग्जॉस्ट के लिए पूरा लगा होता है, एग्जॉस्ट के लिए पूरा था ना, अभी एग्जॉस्ट के लिए भी जगह है, इनटेक के लिए भी पूरा एक चैनल बना होता है, कहां से फ्यूल आएगा, किधर से एक्सेसिव हीट बाहर निकल जाएगी, सारा का निजाम यहां पर होता है। तो ये मैंने आपको समझाया है, मोटी मोटी बातें याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूं आपको। ओके, इसके बाद देखिए आप, नवडेज आजकल के दौर में सिलेंडर लाइनर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल एलॉय। बेटा एलॉय कहते हैं जब दो मेटल आपस में मिल जाते हैं तो एलॉय बनता है, जैसे स्टील होता है, स्टील इज एन एलॉय, दो अलग अलग चीजों मेटल को मिलाकर एलॉय बनता है, समझिए आप। और इंटरनल पोर्शन इज कोटेड विद ए मटेरियल कॉल्ड एज टाइटेनियम। ये बात इस सवाल में याद रखना है, आजकल जो सिलेंडर आते हैं इंजन के, उनकी कोटिंग के लिए स्पेशल मटेरियल इस्तेमाल करता है, उसका नाम टाइटेनियम। लिखो ना, शक्ल देख रहे हो आप मेरी, टाइटेनियम आएगा यार। जो आजकल के सिलेंडर आते हैं इसमें इंजन में, उसकी जो अंदर की जो कोटिंग होती है वो किससे करते हैं बेटा, टाइटेनियम से, which provides mirror finish and withstand the wear resistance। आप देखो, जब आप खोलेंगे ना उसको, इंजन को, सिलेंडर को, तो आप देखना सिलेंडर पे आपको जब नजर पड़ जाएगी आपको अपना चेहरा दिखेगा, इस तरह की मिरर रिफ्लेक्शन होती है। आपने वो देखा है तेल वाला जो डब्बा नहीं होता जो जिसमें 10-20 लीटर आते हैं, 50 लीटर वाला, जब आप उसको देखते हो ना तो वो उसकी चमक ही लाजवाब होती ना, फिनिशिंग होती है, मिरर, उसको बोलते हैं मिरर फिनिशिंग, तो उस तरह की फिनिशिंग होती है। और ताकि क्या, ये तो जो सिलेंडर के अंदर जो वेयर एंड टेयर हो जाएगा उसमें काफी टाइम निकलता है, यानी कि जल्दी खराब भी नहीं होता है। टाइटेनियम मटेरियल की कोटिंग होती है सिलेंडर के अंदर, जो सिलेंडर मेन पार्ट है इंजन का, याद रहेगा। द अपर एंड, अब अपर एंड किसका है, द अपर एंड ऑफ द सिलेंडर हैज ए फ्लैंज व्हिच इज फिटेड वेल इन द सिलेंडर ब्लॉक। ये मैंने आपको भी दिखाया कि ऊपर जो सिलेंडर का होता है उसके ऊपर एक सिलेंडर हेड बना होता है, फिर उसके ऊपर सिलेंडर की कवरिंग आती है, ये सब चीजें बढ़िया है। अच्छा, ये हो गया बढ़िया चीज। अच्छा, द एक्सटीरियर पोर्शन क्या है, उसमें वाटर जैकेट लगाता है ताकि वो जो है हीट को बाहर निकाल दे। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये सारा समझ में आएगा। टीडीसी टू बीडीसी पहला एक पॉइंट था, 70 बार का प्रेशर दूसरा था, 700 डिग्री का सेंटीग्रेड बर्दाश्त करेगा ये तो था, चौथा था टाइटेनियम वाला मटेरियल लगता है, ये बढ़िया पॉइंट्स है। और जो क्रैन शाफ्ट है, जो क्रैन केस है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है सिलेंडर ब्लॉक का होता है, और सिलेंडर जो है वो मेन बॉडी होती है इंजन की, और उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो सिलेंडर हेड होता है। बस यही बातें इसमें एग्जाम में पूछ जाएगी जो मैं बोल रहा हूं, बाकी सब फालतू है, आई समझ। अब आएगा सिलेंडर का हेड। सिलेंडर का हेड पता है आपको, सिलेंडर का ढक्कन। The cylinder head is also single cast unit and is bolted on the top portion of cylinder। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जिसको फिट किया जाता है उसका नाम है सिलेंडर हेड। The combustion chamber is a part of the cylinder head where the combustion of gases take place। यानी कि जो इंजन होता है, इंजन के ऊपर जो सिलेंडर हेड होता है, अब बता,
गुरुजी, जो कंबशन होती है, जहां आपके गैसेस की बर्निंग होती है, सिलेंडर में होती है, सिलेंडर हेड में होती है। जवाब तुम्हारा आएगा सिलेंडर हेड। क्या आएगा? लिख लो। सिलेंडर हेड में क्या होता है? शाबाश बोलो। कंबशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन सिलेंडर। आई समझ? जो लाइव देख रहे हैं, अरे स्वाद आ रहा है भैया जी, क्या बात है। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, क्या बात। आपकी तबीयत को खुश करने के लिए एक शेर है। एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, जाने कितने लोग हमने एक शख्स में देखे। वक्त बदलेगा इस बार तो मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो लोग क्यों बदल जाते हैं। वक्त बदलेगा, मैं वक्त से पूछूंगा मियाँ, ये वक्त तू बदलता है तो लोग क्यों बदल जाते हैं। सैनिक मियाँ का प्यार किसी और से था, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ओके, इसके बाद द वाटर पैसेजेस आर प्रोवाइडेड टू रिमूव द हीट फ्रॉम द सिलेंडर हेड। और इसके लिए जो एक वाटर पैसेज बनाई जाती है ताकि जो हीट है वो बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाए। इन लेटेस्ट इंजन, जो आजकल के इंजन है, द हेड सिलेंडर आल्सो हाउसेस द कैम शाफ्ट व्हिच हैज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वैल्व विद सपोर्टिव वॉल्व मैकेनिज्म। जो आजकल के जो लेटेस्ट इंजन आते हैं उनमें जो ये हेड सिलेंडर होता है उसी में आपको इनलेट और एग्जॉस्ट वैल्व दिए जाते हैं, वही मसला खत्म हो जाता है। लेटेस्ट इंजन में सिलेंडर हेड के अंदर ही कैम शाफ्ट होता है, जिसके अंदर आपको इनलेट मिलता है, इनसाइड जो पैसेज है इनलेट, एग्जॉस्ट वैल्यू देता है ताकि आपका ये जो हीट है इसकी अच्छे खासी तरीके से डिस्पर्स हो जाए। देखो बेटा, एक्सेसिव हीट को भी निकालना जरूरी है, वरना गाड़ी पे भी असर पड़ जाएगा ना। जितनी मुझे हीट जरूरत है पावर की उतनी मुझे चाहिए, जो एक्स्ट्रा है वो मेरे काम की तो है नहीं, उससे मेरी गाड़ी ऐसे गर्म हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको भी तो निकालना है ना। तो एक्स्ट्रा हीट निकालने के लिए मैकेनिज्म जो आजकल आता है वो इसी हेड सिलेंडर में आता है, कैम शाफ्ट उसी के अंदर आता है। ओके, दिस प्रोविजन इज मेड टू फिक्स स्पार्क प्लग इन एसआई इंजन। ऐसा मतलब अगर आपको एग्जाम में आएगा एसआई इंजन क्या है तो क्या बोलोगे? स्पार्क इग्निशन इंजन को बोलते हैं एसआई इंजन। लिखो, कल को बोलते हैं कि सीआई इंजन कौन सा, मास्टर जी ने पढ़ाई एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर इंजन। ऐसा इंजन का मतलब क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। कल पढ़ाया था ना। सीआई मतलब शाबाश, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। इसको बोलते हैं डीजल इंजन, इसको बोलते हैं पेट्रोल इंजन, इसको बोलते हैं डीजल वाला। कौन सा? कंप्रेशन वाला, जहां फ्रेश एयर आता है फिर स्प्रे किया जाता है डीजल का। पढ़ाया था ना सारा, अरे जम के पढ़ाया था जी। ठीक ना? अच्छा, स्पार्क प्लग लगता है, ए भैया मेरी थोड़ी तवज्जो की बात सुनिए फिर आपको मजा आएगा। सिलेंडर पढ़ लिया हमने दब के। अब सिलेंडर को क्या आता है? सिलेंडर हेड आता है। सिलेंडर हेड के अंदर क्या होती है? एक तो गैसेस की कंबशन होती है, बर्निंग होती है। दूसरा उसमें वाल्व बने होते हैं, पैसेज बने होते हैं जो आजकल आता है ताकि आपका एक्सेसिव हीट जो वो रिलीज भी हो जाए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी में आपको जगह मिलती है स्पार्क प्लग के लिए अगर एसआई इंजन है, पेट्रोल वाला है। अगर स्पार्क प्लग नहीं लगना है तो फिर डीजल वाले के लिए नोजल की जगह इसी हेड सिलेंडर मिलती है। अब आपको जुमला आएगा एग्जाम में, बताओ जो कंप्रेस वाला इंजन होता है उधर स्पार्क प्लग की जगह क्या लगता है? क्या लगता है? याद रहेगा? नोजल लगती है किसमें? डीजल वाले में। और स्पार्क प्लग किसमें लगता है? ये पेट्रोल और गैस वाले में क्या लगता है? बोलो ना, दब के बोलो। स्पार्क प्लग लगता है किसमें? पेट्रोल या गैस वाले में, उसको बोलते हैं एसआई इंजन। कल पढ़ाया नहीं था?
आज जो पढ़ा रहा हूं वो डीजल वाला है। क्या है साहब, क्या है? डीजल वाले को बोलते हैं कंप्रेस इग्निशन सिस्टम, है ना, कंप्रेस इग्निशन इंजन। इसमें नोजल लगती है। ओके, उसके बाद जो लवर पोर्शन होता है सिलेंडर हेड का, इसमें एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया जाता है ताकि ताकि कोई लीकेज ना हो गैसेस की। क्या बोलो? सिलेंडर हेड के अंदर ही गैस की कंबशन होती है और उसके अंदर कोई लीकेज ना हो, इसलिए उसका मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त बनाया जाता है। सिलेंडर हेड gasket is usually cast as one piece and bolted to the top of the cylinder block. इसको करने के लिए नीचे एक इसका पूरा वो गैस्केट बनता है, मैंने अभी दिखाया ना। जब प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है ना साथ साथ में, मास्टर जी को समझ आ जाए। तो भैया मैं किसकी बात कर रहा था? सिलेंडर हेड की। ये क्या है? बात समझ आ रही है? इसमें सारा कंबशन होता है। किसमें? सिलेंडर, आई समझ? इसके अंदर सारा कंबशन होता है और इसके अंदर देखना, अब ये देखो, 1 2 3 4, ये क्या है? इस सिलेंडर हेड के अंदर वो पैसेज बना होता है। किसके लिए? एग्जॉस्ट के लिए। देख रहे हो? ये देख रहे हो? दोबारा देखना, ये सिलेंडर हेड है ना, इसके अंदर क्या होता है? सारा कंबशन। ये देख रहे हो? ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, ये किससे लगता है? यही तो इसके ऊपर फिट करेगा इधर। ए भैया, फिट किया, आगे ये लगेगा ना, ये मुंह, यही तो एग्जॉस्ट है। अब कहा मेरे पास जब पुर्जे हो तो मैं सीधे दिखा लेता। अगर आपसे पॉसिबल हो जाए, किसी मैकेनिक से ले आना एक दिन के लिए उधार किराए पे। कसम से ये होना चाहिए क्लास में, फिर मजा आएगा पढ़ने में, फिर नहीं भूलेगा जिंदगी में। तो प्रैक्टिकल होता है ना, अच्छा लगता है। अगर हो सकता है किसी से अगर हो, पॉसिबल हो जाएगा, बोले। बड़ा भारी होता मुझे पता है। चलो फिर किसी दिन चलते हैं उधर मिस्त्री के पास ही, मजाक के बिना। तो वही देखते हैं फिर, इसमें क्या है, वही वीडियो बना देंगे ऑनलाइन, बच्चों को वीडियो की तरह बजा देंगे। और क्या कर सकते हैं? हाँ, पास में बहुत ज्यादा वर्कशॉप है। द सिलेंडर हेड गैस्केट इज यूजुअली कास्ट, हो गया कॉपर एंड, ये देखो ये बड़ा कॉपर एंड एब्स्टॉस gaskets are provided between the cylinder and cylinder head to obtain gas tight joint। ये सवाल बड़ा है। गैस टाइट जॉइंट होता है ताकि कोई लीकेज ना हो। वो किसका बना होता है बोलो? कॉपर का और किसका? एस्बेस्टॉस। ये पॉइंट लिखो आप, कॉपर और एस्बेस्टॉस गैस्केट जो होते हैं किसके लिए होते हैं? ताकि गैस टाइट जॉइंट बन जाए। गैस टाइट मतलब ताकि गैस की लीकेज ना हो। कॉपर का बना होता है और एस्बेस्टॉस का। हाँ, ये नोट कीजिएगा, शाबाश, बढ़िया है। देखो ये मैंने आपको ऐसे ही जबानी समझाया था। मैंने कहा देखो, जो उस सिलेंडर में जो वो 4 गोले मैंने दिखाए ना अभी, वो किस लिए होते हैं? ताकि वो किससे जुड़ जाएंगे? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ। दिखाए ना अभी? जो सिलेंडर हेड है उसमें गैसेस की कंबशन होती है, उधर 4 गोले लगे होते हैं, उसके ऊपर लगता है एग्जॉस्ट, ये मैनफोल्ड। पहले वो कवर लगता है उसका, फिर उसके बाद वो लगता है। वो जो बीच में जो रिंग लगती है ना, वो इसलिए होती है रबड़ की, ताकि उसमें लीकेज ना हो। आपने नहीं देखो, एक ड्रिल वाला जब वो डालता है उसमें, ड्रिल में डालता है, होल करता है, फिर वो एक गड्डी डालता है ना प्लास्टिक की, क्यों डालता है? ताकि टाइट हो जाए, तो उसी वजह से डालते हैं, और क्या वजह है? जिसको हमारे यहाँ देसी में वाशल बोलते हैं, इसलिए ताकि प्रेशर बरकरार रहे। अब देखो प्रेशर कुकर में क्या डालते हैं? वाशल। वाशल अगर फट जाए तो प्रेशर बनता है, यही तो मसला है। इसके बाद इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पिस्टन वाला पार्ट। पिस्टन इज अ cylindrical unit and is used to compress the charge during the compression stroke and to transmit the gas force to the connecting rod and crankshaft during the power stroke। पिस्टन एक cylindrical unit होता है।
हमारा इंजन है, इंजन के साथ क्या लगा होता है, एक जैसे ये अपने यहाँ टंकी होती है गैस सिलेंडर वाली, इसी को काट दो, छोटी सी बना दो, गोलाई में सिलेंडर ऐसे होता है, ऐसा होता है सिलेंडर। इस तरह का ये सिलेंडर का जो पिस्टन होता है, यूज टू कंप्रेस। मैंने आपको बोला था ना, जब हम सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर हम बोलते थे पहले, अब हम सिलेंडर हेड की बात करेंगे। जब सिलेंडर हेड में गैस आ गया तो दबाया ऊपर से क्या, पिस्टन। क्या दबाया, यही पढ़ा था कल हमने। क्या पढ़ा था, दोबारा सुनना। हमने कहा था जब गैसेस जब हमने डाल दिए किसमें, हेड सिलेंडर में, किसमें, सिलेंडर के हेड में, और फिर हम ऊपर से पिस्टन दबाते हैं। दबाते इसलिए ताकि वहां कंप्रेशन बढ़ जाए, जो ये गैसेस एक दूसरे के करीब आ जाए। जब जगह कम बढ़ जाती है वो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हमने लगाया ऊपर से चिंगारी, फिर मामला बढ़ जाता है। तो मसला वही है। अच्छा, तो क्या करता है, स्ट्रोक एंड ट्रांसमिट द गैस फोर्स। अब उसके बाद जब वहां से पहले हमने दबाया, अक्सर कहते हैं ना, शरीफ आदमी को भी इतना मत दबाओ, ये मैं नसीहत की तरफ बता रहा हूं आपको। एक बंदा बिल्कुल ही बोला है, उसको उसको दो गुरु करो, फिर वो कहता है यार तू क्या बार बार तंग कर रहा है मुझको। समझो यही सिलेंडर के साथ हो रहा है। अब आपने दबाया उसको, पहले पूरे गैसेस को दबाया दबाया दबाया, छोटे बच्चे को एक बार कान छेड़ा, फिर छेड़ा, फिर छेड़ा, फिर जब उसको लगी तेरी ऐसी की तैसी, मानता है कोई छोटा बच्चा? तो सेम ऐसे ही एग्जाम्पल से वो समझा रहा हूं। आपने दबाया उसको, दबाया गैसेस को, पिस्टन दबाया, अब वहां से वापस रिएक्शन आएगा, बोलो, वो ऊपर आएगा। तो ऊपर की वजह आने से फिर क्या होगा, फिर जो गैस फोर्स है उसको वो ट्रांसमिट करता है, किसको, रॉड को, फिर क्रैंक शाफ्ट को, और इससे बनता है हमारा पूरा पावर स्ट्रोक, और चलता है हमारा टायर। आई समझिए, स्टेप 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 कहां का शुरू होता है, देखना बेटा। एक है हमारा सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर हेड, क्या है बोलो, सिलेंडर हेड से क्या लगा है, पिस्टन। पिस्टन से क्या लगा है बोलो, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या लगा है बोलो, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। फिर इसके साथ आएगा आगे फिर टायर, व्हील वगैरह जो भी है। आई समझ, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है आपकी गाड़ी चलाने का। द पिस्टन ऑफ आईसी इंजन और यूजुअली मेड ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय। लिखो पहले, पिस्टन जो होता है वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम अलॉय। लिखो, जब मैं बोलूं लिखो, इसका मतलब ये आएगा। क्यों, जो ये एल्यूमिनियम होता है ना, देसी में क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम को, तांबा होता है, कॉपर, सिल्वर नहीं। एल्यूमिनियम को देसी में क्या बोलते हैं, सरतल। हाँ, इसको सिल्वर ही बोलते हैं क्योंकि ये चांदी की तरह चमकता है। हाँ, देसी में बोलो सिल्वर की तरह। तो जो एल्यूमिनियम होता है ये हल्का होता है। अरे जिसकी तारे बनी होती है, एलटी जो लाइनें होती है ना हमारी, ये किसकी बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, नहीं। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम, ये हल्का होता है, और इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। और दूसरा, आप थोड़ी सी ये जो एल्यूमिनियम की तार है इसको थोड़ा गर्म करो, यहाँ पे देखना आपको इधर गर्म लग जाएगा, ये फौरन से हीट को ट्रांसफर करता है। आपने नहीं पतीला देखा इसका एल्यूमिनियम का, मामूली गर्म होता है ऊपर से, रे यार टच लग गया जी, गर्म हो गया जी मेरा हाथ, लगता है। चाय का पतीला देखो अगर एल्यूमिनियम का होगा, मामूली से थोड़ा गर्म कर दो पूरा ही गर्म हो जाता है। तो इसके अंदर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और लाइट होता है। इसी इसी का बना होता है कौन सा, हमारा पिस्टन। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम अलॉय का, क्योंकि हल्का होता है, और दूसरा ये हीट को जल्दी ट्रांसफर कर जाता है। द मटेरियल ऑफ पिस्टन मस्ट हैव एबिलिटी टू हायर हीट ट्रांसफर वगैरह। और देखो, ए भैया देखो, देखो देखो, द पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन फ्रॉम, अरे बोलो ना, बोलो ना, टीडीसी टू, ये पेपर में आया है, ये ड्राइवर का पेपर है बेटा, ये वाला 2025 का प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं मैं। ये देखो, नकली वाला प्रूफ नहीं है, असली वाला प्रूफ है। पेज कौन सा, किस पे आया था बेटा ये, 20, ये सेम ही है ना, सेम।
ये सीरीज अलग अलग है ना। ये सब पेपर मैंने सिखाया, पूरा पेपर रख दिया हमने अभी। इसमें क्या बचाया हमने अब? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये सवाल आया था। नहीं नहीं, इसमें भी होना चाहिए ना का। वो सीरीज कौन सी थी? जरा इसमें ढूंढो। इसमें तो 21 पे है। ये मैंने दिखाया ना बच्चों को भी। 21 में सवाल है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन स्ट्रोक के लिए? पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू टॉप डेथ टू बॉटम डेड। मिला? हाँ, ये देखो, ये आपका इसी जमाने का 2025 का ये सीरीज मेरे पास है। कौन सी? सी वाली सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन ये है, उससे पूछा गया है ये। देखो, बस ये पिस्टन रिंग्स वगैरह किस लिए लगती है? ताकि कोई लीकेज ना हो। ठीक है बेटा, पिस्टन रिंग्स होती है ताकि लीकेज ना हो। ओके, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मजा आया कि नहीं आया? स्वाद आया? बस ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हाँ, और नहीं तो क्या, मैं आप बच्चों को जब पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, मैं आपको अपने दिल की खुशी से 3000 सवाल दूं। कितने हजार? बस। आज जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सब खुश है हमसे बेटा? आकिफ है यहाँ पर, दूसरा हमारा ये केवल कृष्ण जी है, और फरहत है, आदिल है। आप सब लोग मुझसे खुश है बेटा, जो लाइव पढ़ रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपका सर आपका दोस्त है, हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। बस एक बार आप सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, मेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आप सबके फोटो लग जाएंगे बाहर, बड़े बड़े चौकों में आपके लगाएंगे। जैसे ही गाड़ी से आप निकलेंगे, फोटो आपको देख के सलाम करना चाहिए, जी गुरुजी मैं ही हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।